एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम का टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर एसआरटी एजुकेशन चैनल पर डाले गए हैं, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से अंत तक आप वीडियो को देख सकते हैं। मतलब इतिहास का टॉपिक कब से स्टार्ट हुआ, टॉपिक मतलब एक टॉपिक में एक वीडियो में एक टॉपिक को बताया गया डिस्क्राइब रूप में। आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो अब वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से हमारा क्या होता है, मनोबल बढ़ जाता है और वीडियो बनाने का और भी मतलब माने अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश होती है। तो आज का टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मतलब जानते हैं दिल्ली सल्तनत की बात है। अब दिल्ली सल्तनत में जानते हैं दिल्ली सल्तनत क्या होता, गुलाम वंश था। गुलाम वंश कौन था, तो गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी माना गया, गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बाद लाख बख्श आया, लाखों दान करने वाला। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण हुआ। और इन्हें किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। लाख बख्श भी कहते हैं इसको। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कौन, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखेंगे, अब आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बात आता है। 1211 से 1236 की बात है। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। तुर्काई ने चहलगान करवाया। एकता प्रणाली भी अपनाया। उसके बाद हमारे टॉपिक आते हैं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान मतलब हमारे दिल्ली सल्तनत का मतलब हमारे शासनकाल पर थे। 1236 से 1240 ईस्वी तक की बात है। दिल्ली के सिंहासन बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ, तो अल्तुनिया से हुआ था। और रजिया सुल्तान जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। मतलब जनता ने मतलब वोट दिया, उसके आधार पर मतलब माने कि उनके पक्ष में गए, इसलिए मतलब रजिया सुल्तान क्या हो गई, वहाँ के सत्ताधारी हुई। इससे मलिक याकूब को अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया गया। और मलिक याकूब को क्या हुआ, अमीर खाबूर का अश्वशाला का प्रधान बनाया गया। इसके समय में राजतंत्र तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। खिलजी वंश की बात आती है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मार करके खिलजी वंश की स्थापना की। अब देखिए, गुलाम वंश का अंत किसने कर दिया, जलालुद्दीन ने फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मार करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी। खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में कौन आए, जलालुद्दीन खिलजी आ गया। 1290 से लेकर 1296 काला गया। अब खिलजी वंश की स्थापना हो गई। दक्षिण भारत का प्रथम मुसलमान आक्रमण जलालुद्दीन के द्वारा देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसकी हत्या इसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से की। 1296 में इसकी हत्या मतलब खिलजी की हत्या रामदेव मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसकी हत्या करके इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से 1296 ईस्वी को करामानिकपुर इलाहाबाद में किया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन 1296 से 1316 ईस्वी काल। इसका बचपन का नाम अली, इसको हम गुरसासिब कहेंगे। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर गैर मुसलमानों से जाक्त कर धार्मिक कर संबंधित था। 40 का हिस्सा था। आवास और चराई कर भी लगवाया था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत नामक अधिकारी नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत नामक की अधिकारी नियुक्त की। अमीर खुसरो अमर हसन देहलवी को अलाउद्दीन के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया। अलाउद्दीन ने अली दरबार का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी जलोदर रोग से ग्रसित था और 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। और 1304 में सिरी को अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी बनाकर के किले बंद कर दी। उसके बाद हमारे टॉपिक आए मुबारक शाह खिलजी की बात आई। इनका कार्यकाल 1316 से 1320 ईस्वी था। मुबारक शाह नग्न स्त्री पुरुष के साथ दरबार में आता जाता था। मतलब मुबारक शाह जो था नग्न स्त्री पुरुष के साथ
दरबार में आता था एवं कभी स्वयं नग्न होकर के दरबार में दौड़ता रहता था। मुबारक शाह खिलजी ने खुतबा व सिक्कों पर एक खलीफा का नाम हटा दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। कौन? मुबारक शाह। खुसरो शाह को संत निजामुद्दीन औलिया का नेतृत्व समर्थन प्राप्त था। अगला आ गया टॉपिक तुगलक वंश। तुगलक वंश मतलब गयासुद्दीन तुगलक की बात आती है। तुगलक वंश का स्थापना कौन ने? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 1320 से 1325 ईस्वी का कार्यकाल था। तुगलक वंश की बात आती है। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था, जो अपने नाम के साथ गाजी शब्द का प्रयोग करता था। गयासुद्दीन तुगलक संभवतः पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए कुओं व नहरों का निर्माण करवाया। इसने लगभग संपूर्ण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। मतलब माने संपूर्ण भारत को क्या कर दिया? दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। अगला टॉपिक मतलब इसी का है। इसी का मतलब क्या हुआ? मुगल आते और उसके बाद हमारे आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक का। दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित और विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक की बात आती है 1356 से 1388 ईस्वी। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक को हेनरी इलियट एवं एलिफेंटा ने सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। मतलब एलिफेंट ने सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। जाजर नगर उड़ीसा के शासक भानुदेव को फिरोज शाह तुगलक ने हराया और जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर 1300 ग्रंथों को लूट करके कुछ का फारसी अनुवाद करवाया, जिसे दलायते फिरोज शाह नाम दिया गया। मतलब 1300 ग्रंथ को लूटा और कुछ को फारसी में अनुवाद करवा दिया, उसका नाम रख दिया दलायते फिरोज शाह नाम रख दिया गया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हुआ। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक ही बना था। फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को ला करके दिल्ली में स्थापित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? खिजराबाद, टोपरा है, मेरठ से अशोक स्तंभ को ला करके दिल्ली में स्थापित कर दिया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल 1424 से लेकर के 1452 ईस्वी। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक बन गया। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठा तथा शाह उपाधि धारण कर ली। मुबारक शाह गद्दी पर बैठ कर शाह की उपाधि धारण कर ली। मुबारक शाह ने यमुना के तट पर मुबारकबाद नामक एक नगर बसवाया। मुबारक शाह जब गद्दी पर बैठ गया तो मुबारकबाद नामक एक नगर बनवाया। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला शासक बना, जिसका शासनकाल 1434 से लेकर के 1444 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था। मोहम्मद शासक का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था। मोहम्मद शासक ने बहलोल लोदी को खाना की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शासक ने क्या किया? बहलोल लोदी को खाना की उपाधि प्रदान की। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन बचा? अलाउद्दीन आलम शाह था। उसके बाद हमारे आ जाते हैं लोदी वंश। 1452 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी बन गया। इसने बहलोल शासक गाजी नामक उपाधि धारण कर ली। इसने जैनपुर 1484 राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। उसके बाद बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के जारी करवाए, जो अकबर से पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन बने थे। दिल्ली का अगला शासक बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां बना और जो दिल्ली सुल्तान सिकंदर शाह लोदी उपाधि धारण के साथ गद्दी पर बैठा।
दिल्ली का अगला शासक कौन बन गया? तो लोदी का पुत्र बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां बना, जो सुल्तान सिकंदर शाह लोदी उपाधि के साथ गद्दी बैठा। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ कि सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में इससे अपनी राजधानी बनाई और सिकंदर लोदी नाप के लिए एक पैमाना गज सिंदरी प्रारंभ किया। सिकंदर लोदी नाप के लिए एक पैमाना गज सिंदरी प्रारंभ किया। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया। मतलब माने सिकंदर लोदी ने क्या किया, मुहर्रम जो होता है, तजिया तो होता है, निकालना बंद करवा दिया। इससे मस्जिदों को सरकारी संस्थानों का रूप देकर के उन्हें शिक्षा का केंद्र बना दिया। इसने क्या किया, मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप देकर के शिक्षा का केंद्र बना दिया। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। सिकंदर लोदी क्या किया, आयुर्वेदिक ग्रंथ को क्या किया, फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखवाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखवाया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। सभी राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र शासकों जैसे व्यवहार करते थे। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के बीच घाटोली का युद्ध हुआ। मतलब माने इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच कौन सी युद्ध हुई? घाटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदी वंश को पराजित होना पड़ा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इससे इब्राहिम लोदी को मतलब हार माना हुआ। पता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिससे इब्राहिम लोदी का हार हुआ। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार से इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया। मतलब ये इब्राहिम लोदी के अनुसार बोला गया, दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया था। तो आपने देखा दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली में मतलब कौन कौन से मतलब राजवंश थे, और राजवंश के रूप में बहुत सारे राजवंश हमारे सामने आए। एक गुलाम वंश आ गया, उसके बाद आ गया आतिशमसुद इस्लाम आ गया, उसका रजिया सुल्तान आ गया, उसका मतलब माने कि खिलजी वंश आ गया। खिलजी वंश के बाद जाने के बाद क्या हुआ, हमारे बहुत सारे खिलजी वंश के बाद क्या हुआ मतलब देखेंगे। उसके बाद क्या आ गया हमारे, देखिएगा तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश के बाद हमारे आते हैं कौन, और तुगलक वंश सैयद वंश आ गया। सैयद वंश के बाद क्या आ गया, लोधी वंश आ गया। लोधी वंश के बाद क्या हुआ, यानी लोधी वंश को ही मतलब लास्ट बनाया गया। और लोधी वंश मतलब कम से कम 500 टॉपिक मतलब बताएगा। इसमें सिर्फ दिल्ली सल्तनत की बात थी। जो खिलजी वंश कैसे कैसे मतलब माने वहाँ पर मतलब अपना स्थापत्य किए थे, कैसे कैसे मतलब माने उनका गुलाम बना, अंतिम शासक कौन बना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मार करके खिलजी वंश की स्थापना करवाई थी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तब। और वीडियो अच्छे नहीं लगे फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि मतलब वीडियो किस प्रकार से बनाए कि आपको वीडियो अच्छे लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।